Okay, in the last video, I have told you about the instruction cycles, machine cycle, and T states. Okay, so I'm just giving you a quick review of that. Instruction cycle में हमने जो पढ़ा था, as I told you that instruction cycle IC is actually what, that is the combination of fetch cycle and execute cycle. Work कैसे करता है, इसमें जो ये क्लॉक पल्सेस आती हैं फॉर वन क्लॉक पीरियड सम वर्क इज गोइंग ऑन, यानी कि कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपका पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल चलती है. फेच का मतलब ये हुआ कि जो ऑपकोड्स हैं, यानी कि हमें जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उसे हमें फेच करके लाना है, स्पेशली दी ऑपकोड्स. ओके, नाउ लेट अस सपोज इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस फेच साइकिल. तो फेच साइकिल में एक एक क्लॉक पल्स कैसे वर्क कर रही है, यानी कि एक एक टी स्टेट, दिस इज सपोज T1, ओके, दिस इज T2, दिस इज T3. तो ये किस तरह से वर्क करेगी, वी हैव टू चेक दैट. सपोज फॉर T1 स्टेट, एक स्टेट में क्या हो रहा है, यू हैव टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, एड्रेस मूव करेगा टू दी मेमोरी लोकेशन टू सर्च फॉर द ऑपकोड. सेकेंड टी स्टेट में क्या हो रहा है, मेमोरी गेट्स द ऑपकोड, यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी तक पहुंच चुके हैं एंड इट स्टार्ट्स फेचिंग द ऑपकोड फ्रॉम द मेमोरी. थर्ड में क्या होता है, इट ट्रांसफर्स द ऑपकोड टू द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे 3T स्टेट्स आपकी बन गई. दैट मीन्स वन मशीन साइकिल अगर हम बात करें तो ये एक कंप्लीट मशीन साइकिल है एंड completely depends on whether it is a 1 byte instruction, 2 byte instruction or 3 byte instruction. उसी पे डिपेंड करता है कि how many number of machine cycles are required to complete one instruction. Okay, so this M1 is only for fetch. Similarly, this execute cycle means second machine cycle is going on, so this will be called as M2, and combination of M1 and M2 forms a complete instruction cycle. Okay, so first of all let's move to the fetch cycle, that is how an opcode fetch works. Okay, so just check here, there are four T states, T1, T2, 3T and T4. Okay, now the clock frequencies we have taken, clock signal सबसे पहले लिया हुआ है हमने. उसके बाद जो जो आप कह सकते हो कि पिन डायग्राम से जो जो पिन्स वर्क कर रही हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, लाइक A15 to A8, AD7, AD0 यानी 0 to 7 and total 15 address bus complete, data bus complete. Then ALE, which is address latch enable, IO oblique M bar yani input output oblique memory, S1 and S0 which are the status signals. Okay, and then comes the read पिन. ठीक है, ये रीड ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं तब ये वाली पिन हाई होती है, दैट मीन्स एट 0 दिस विल बी हाई. ओके, सिमिलरली एम के ऊपर बार है, यानी कि जब 0 होगा तो मेमोरी हाई है और जब 1 होगा तो इनपुट आउटपुट हाई है. ओके, द फर्स्ट थिंग रिमेंबर, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर गिव्स एन इंस्ट्रक्शन टू फेच द मेमोरी लोकेशन, दैट मीन्स द एड्रेस. सबसे पहले आपको एड्रेस फेच करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज इट इज रिटन दैट 2000. Okay, this is just an example that I am taking. Now I will take just a 1 byte instruction. Let us suppose I take what should I take? A D D add B. Okay, so remember this thing, the opcode of add B, it should be of 1 byte. 1 byte means add B completely shows that it, as I told you in my last lectures also, कि अगर add B लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रो प्रोसेसर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट व्हाट विल बी द ऑपकोड ऑफ दिस. ठीक है, और 246 ऑपकोड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी आपको माइक्रो प्रोसेसर में मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट. नाउ इफ आई एम टेलिंग यू हियर, इसका ऑपकोड है 80 which is in hexadecimal again, so you can convert this into binary. By how you can convert it, I'm just converting it, you can check. For 8 we can write 1000. Okay, and for 0 we will write 000
एंड 0, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट 8 बिट्स का क्या बन गया, ऑपकोड जो आपका है वो 8 बिट्स का बन गया। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज टू फेच दिस थिंग, दैट मीन सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हमें ये सिग्नल देगा। फर्स्ट थिंग आपको हमेशा याद रखना है कि कहां पर ऑपकोड्स लिखा हुआ है, यानी कि किस मेमोरी लोकेशन पर ये एड बी गिवन है। सो आपको इस ऑपकोड को यानी एड बी को फेच करना है जाके। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेयर दिस 80 इज एक्चुअली रिटन। सो इट इज रिटन इन दी मेमोरी लोकेशन 2000, ओके, ये पहली चीज फेच करेगा। एंड द सेकेंड थिंग दैट विल गोइंग टू बी हैपन इज कि IO ऑब्लिक M बार, ये वाली जो आपकी पिंस हैं, इसमें से सर्च करेगा कि whether this 2000 is the memory location or is it related to some input output devices, okay. So ये पहली चीज चेक करेगा। So remember this thing that in case of memory if M bar that means 0 अगर है, सो ये आपका पिन जो है ये ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। दैट शोज दैट योर मेमोरी इज वर्किंग। यू कैन चेक फ्रॉम हियर IO ऑब्लिक M बार इज एक्चुअली 0, यानी इस पिन पे 0 है। और 0 का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी के साथ हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विथ मेमोरी, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। So first thing you have to fetch 2000 and then you have to check for that which pin actually you are using. Clear? Now again अगर आप मेमोरी के साथ कर भी रहे हैं, then the third thing that microprocessor does is to check whether the status signals, what are the status signals, यानी अभी जो प्रोग्राम होने जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेटस पिन्स जो है वो हाई और लो हो जाएंगी। Now if it says that S1 is 1 and S0 is also 1, तो आप अपने टेबल में जाके चेक करिएगा। If both the pins are 1 and IO oblique M bar is 0, that means S1 S0 1 का मतलब होता है opcode fetch, ठीक है। तो now we are fetching the opcodes, तो ये आपका पूरा का पूरा opcode fetch का इंस्ट्रक्शन चलेगा। Now see, first thing we have done is 2000, इसमें क्या होगा आपका, this is the lower bit and these are the higher bits, यानी 20 and 00 के दो पार्ट्स हो जाएंगे। AD7 to AD0, यहाँ पर आपका सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे 00 यानी कि लोअर बिट्स मूव करेंगी, ठीक है। एंड A15 टू A8 में आपका 20 यानी कि हायर बिट्स मूव करेंगी। सो T1 साइकिल में क्या हो रहा है, T1 साइकिल के अंदर फर्स्ट थिंग इज दैट कि IO ऑब्लिक M बार ये आपका 0 हो गया, ठीक है। देन जो क्लॉक पल्स थी वो तो अकॉर्डिंगली आपकी फर्स्ट T1 जो है इसमें ही हम वर्क करा रहे हैं। ALE signal will become high. Why ALE signal will become high? Because this is address latch enable. यही पिन आपकी डिफाइन करती है कि आपकी किस पर्टिकुलर टाइम में एड्रेस आपका मूव कर रहा है एड्रेस बस से। तो T1 स्टेट में हमने क्या करा, वी हैव डन, हमने ALE को हाई कर दिया, विच इंडिकेट्स दैट नाउ द एड्रेस इज मूविंग फ्रॉम दी लोअर एड्रेस ऑब्लिक डेटा, जो मल्टीप्लेक्स बस आपकी लाइन्स हैं, तो एड्रेस बस से एड्रेस मूव कर रहा है। 00 जो आपका यहाँ पे मूव कर रहा है दैट इज द लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस A15 टू A8 में 20 आपका ये मूव कर रहा है। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि A15 टू A8 A8 टू A15 ये जो आपकी हायर बिट्स हैं दैट विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर कंप्लीट मशीन साइकिल, ठीक है, यानी कि जितने भी आपकी टी स्टेट्स आएंगे उस टाइम पर ये आपका अनचेंज रहेगा। नाउ कम्स टू AD7 टू AD0, ये जो लोअर बिट्स है ये वर्क करेंगे इस एड्रेस लैच इनेबल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। दैट मींस फर्स्ट लोअर ऑर्डर एड्रेस जो लोअर ऑर्डर है मेमोरी एड्रेस के पिन्स का इसका बिट्स का वो मूव करेगा फॉर T1 स्टेट, ओके। एज सुन एज दिस T1 स्टेट्स कंप्लीट्स, जैसे ही आपका T2 स्टेट स्टार्ट होता है एड्रेस लैच इनेबल विल बिकम लो। लो का मतलब क्या हुआ कि अब उसने ऑफ कर दिया है एंड दैट इंडिकेट्स दैट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बस डेटा विल मूव, ठीक है। तो हमने पहले वाले T1 स्टेट में क्या कर दिया, हमने एड्रेस को फेच कर लिया, यानी कि 2000 आपका कंप्लीट जो है वो पहुंच गया है। मेमोरी एड्रेस 2000 पे माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, सिग्नल सेंड कर दिया है एंड फ्रॉम देयर वी विल नाउ फेचिंग दी 80,
ठीक है। तो जब 80 फेच हो रहा है, दैट मीन्स ऑपकोड फेच इज गोइंग ऑन। और T2 स्टेट में नाउ व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन, दिस RD पिन जो अभी तक हाई चल रही थी ये लो हो गई। लो का मतलब है कि रीड ऑपरेशन हैज स्टार्टेड, ठीक है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो गया। दैट मीन्स उस मेमोरी लोकेशन पे जाके रीड करके फेच इंस्ट्रक्शन को, आई मीन एड बी के ऑपकोड को रीड करके और उसको हम क्या करेंगे, वापस डेटा बस में डाल देंगे। सो दिस 80 is actually picked from the memory location 2000 and it is sent to the what, to T2, यानी कि T2 स्टेट में ही हमने उसको क्या करा है, डेटा बस में डाल दिया। ओके, नाउ कम्स टू T3 स्टेट। T2 में आपने डेटा बस में डाल दिया था। नाउ T3 स्टेट में क्या होता है, T3 स्टेट में आपकी सारी पिन सेम ही रहेंगी बिकॉज नो अदर ऑपरेशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी परफॉर्म। डेटा आपका कंप्लीट रहेगा थ्रू आउट टिल T3 ओनली। और इसमें क्या होगा, जो डेटा बस से आप 80 ऑपकोड जो लेकर आए थे उसको आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देंगे। ठीक है, सो T3 के अंदर ये इंस्ट्रक्शन, यही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि 80 ऑपकोड को ला करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमने मूव करा दिया। देन कम्स T4 स्टेट। जैसे ही ये क्लॉक पल्स T4 स्टार्ट होगी वो 80 को डी कोड करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स ऑन 3 पैरामीटर्स, लाइक आई मीन टू से 3 स्टेप्स में परफॉर्म होता है, और fetch, decode and execute. So here T4 state is to decode that opcode fetch, यानी 80 को decode करके वो ये find out कर लेंगे that it actually means you have to add the content of the B into the accumulator. तो इस चीज को decode करेगा, ठीक है, in the T4 state. This completes your opcode fetch cycle. Now remember one thing, if I say that add B, ठीक है, so remember this is a 1 byte instruction. ठीक है, अगर ये 1 byte instruction है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होगी टू कंप्लीट दिस इंस्ट्रक्शन साइकिल। दैट मीन्स T1, T2, T3, T4 ये आपकी एक मशीन साइकिल M1 बन गई फ्रॉम T1 टू T4। ठीक है, और अगर सिर्फ ऑपकोड ही फेच करना था, यानी कि एड बी ही करना था आपको, विच इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो यही आपकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी। बट इन केस इफ द इंस्ट्रक्शन इज समथिंग एल्स, ओके, तो उस केस में अगर आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है या 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग मशीन साइकिल्स आगे आपकी क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू फॉर 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस, सो लेट्स सी, अगर मैं आपको यहाँ पर 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन लिख कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2000, यानी कि मेमोरी लोकेशन मैंने आपको ले लिया सेम, एंड यू हैव रिटन MVI B,05, ठीक है। So now what does this mean? This means that this MVI is a complete opcode, MVI B, sorry, और इसका जो opcode होता है that is 3E, ठीक है। तो ये आपका हो गया आप फर्स्ट, यानी कि जो ऑपकोड फेच चलेगा वो इंस्ट्रक्शन, एक मशीन साइकिल तो सिर्फ आपको 3E को लाने में लग जाएगी जो हमने अभी पूरा पढ़ा है। देन आपको पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट करनी है, उसके लिए आपको इससे भी फेच करना पड़ेगा, यानी कि 05, एंड वी ऑल नो दैट 05 इज मे बी पॉसिबल कि किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में हो या फिर ये आपका डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, दिस यू हैव टू फेच, ठीक है ना। ये आपकी मेमोरी लोकेशन 2000 और नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा, बिकॉज 2000 जो मेमोरी लोकेशन है ये सिर्फ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन को ही फेच कर स्टोर कर सकती है। सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 2001 पे आपका 05 जो है ये वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो होगा क्या, सेकंड जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी सेकंड सॉरी मशीन साइकिल जो आपकी चलेगी वो ऑटोमेटिकली पीआर को उसको देखेगी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर पीसी को 2001, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाता है बाय +1, और वहां पे जाके इस 05 को जो है क्या करेंगे, फेच करेंगे। सो हाउ वी विल डू दिस, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन दी नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो मशीन साइकिल्स इंक्लूड, और मशीन साइकिल्स आपकी क्या होंगी, इसी के साथ साथ इंक्लूड होती जाएंगी। लेट अस सपोज दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर रीड साइकिल। हम सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं,
we have taken the example as 2000, okay, and the instruction was MVI B, 05. Now remember this thing for MVI B, यानी कि इसका जो ऑपकोड है दैट इज 3E. तो इसका जो आपको फेच करना था, ये पहला आपका मशीन साइकिल M1 चल चुकी है विच इज ऑपकोड फेच. नाउ फॉर 05 यू हैव टू गो फॉर मशीन साइकिल 2 विच विल बी अ रीड साइकिल. यही साइकिल आपकी क्या है, मशीन साइकिल 2 है. यहाँ पे हमें T1, T2 एंड T3 ये तीन इंस्ट्रक्शंस, तीन T स्टेट्स पे हमको ये वर्क कराना है. वी विल गो ऑन विथ ऑल द थिंग्स सिमिलर. दैट मीन्स इसमें भी वही चीज होगी कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले IO/M बार को चेक करेगा. दैट मीन्स फ्रॉम वेयर यू हैव टू एक्चुअली डू द दिस पर्टिकुलर फेचिंग वर्क, यानी कि कहाँ से. तो इफ द वैल्यू इज 0 then it means that we are actually communicating with the memory. ये पहली चीज हो गई. फिर ये मेमोरी लोकेशन है. देन द सेकेंड थिंग क्या करेगा, वो आपको जो है एड्रेस देगा दैट इज 2001 नाउ. ओके, क्योंकि 05 आपका यहाँ पर सेव होगा 2001 में, जो कि नेक्स्ट आपका एड्रेस होगा. पहला ऑपकोड फैच में चल चुका. नाउ व्हाट वी विल डू, 2001 है, यानी कि इस वाले से जो आपकी लोअर बिट्स हैं AD0 to AD7, यहाँ पे आपका 01 मूव करेगा. ठीक है, यहाँ पे आपका 01 ये मूव करेगा. एंड फ्रॉम द अपर बिट्स, यानी कि फ्रॉम दिस बिट्स 20 विल मूव. सो कंप्लीट 2001 विल मूव इन दिस डायरेक्शन. और ये कैसे मूव करेगा, जब तक आपका ALE सिग्नल हाई नहीं होगा तब तक एड्रेस मूव नहीं कर रहा है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, T1 स्टेट में सबसे पहले ALE सिग्नल को हाई कराएंगे, IO/M बार इसको लो कराएंगे, मेमोरी वाले को लो कराएंगे. स्टेटस सिग्नल इज नॉट चेंज. ठीक है, स्टेटस सिग्नल में क्या हुआ, S1 का मतलब S1 will be 1 and S0 will be 0. If you wish, you can show all these lines individually also. That means कि आप यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखो, just write S1, और उसके बाद accordingly if S1 is 1, so आप इसको लेके जाओ और क्या करो, इसको S1 को हाई करना है आपको, तो नेक्स्ट T स्टेट में आप इसको हाई कर दो. तो यू कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो. ओके, सिमिलरली S0 के लिए भी आप अलग बना सकते हो और उसको जो है आप लो करके दिखा सकते हो. नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, बिकॉज यहाँ पे ये दो लाइन्स आ रही है. सो वन इज लोअर वन इज फॉर M बार एंड S0 शो कर रही है, और जो हायर आपकी जा रही है दैट इज एक्चुअली शोइंग S1. तो आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो. ठीक है, RD. अब यहाँ पर T1 स्टेट में हमने क्या करा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं T1 स्टेट में हमने इस एड्रेस को मूव करा दिया, और ALE पिन के हाई होने के बाद जैसे ये पिन हाई होती है वैसे ही एड्रेस बस में एड्रेस यानी कि 2001 हायर बिट्स में हायर वाला और लोअर बिट्स में लोअर एड्रेस वाले में लोअर एड्रेस मेमोरी जो आपका होगा मेमोरी एड्रेस का लोअर बिट. ठीक है, वो आपका मूव कर जाएगा. देन आफ्टर T1, जैसे T1 कंप्लीट होता है, एड्रेस लैच इनेबल विल गो लो. ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ T1 स्टेट के लिए आपका होगा हाई, उसके बाद वो लो हो जाएगा. T2 स्टेट्स में व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन, एज आई टोल्ड यू, अपर बिट विल रिमेन अनचेंज्ड. ये आपका सेम रहेगा थ्रू आउट. ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी T2 में डेटा जो आपका था, नाउ व्हाट इज द डेटा हियर. यहाँ पे क्या किया, अभी हमने T1 स्टेट में मूव कर रहे थे, हम 2001 मेमोरी एड्रेस पे पहुंच गए. नाउ वी हैव टू फेच एक्चुअली. सो फेच का मतलब क्या है, वहां यहाँ से अब हम कोई ऑपकोड तो फेच नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फेचिंग द डाटा. यानी कि जो 05 आपका गिवन है यहाँ पर, दिस वन इज 05, इसको हम फेच कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका डेटा जो फेच हो रहा है उस केस में आपका S1 S0 अकॉर्डिंगली, क्योंकि यही चीज है, ये रीड वाला आपका T2 स्टेट पे लो हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर एक्चुअली रीडिंग फ्रॉम दी मेमोरी से हम रीड कर रहे हैं, और फिर उसको रीड करके हम उसको क्या करेंगे, डाटा बस में स्टोर कर देंगे. दिस इज द वर्क ऑफ T2. अगेन कम्स टू T3. जैसे T2 कम हुआ, T3 का मतलब है कि डेटा बस से वो चीज सेंड हो चुकी है टू दी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 05 डेटा मूव कर चुका है. नाउ देयर इज नो नीड ऑफ T4, क्योंकि उसको ये आपका आउटपुट तो था नहीं
कि you have to find out what 3E is और what 80 means. ठीक है, 80 का means क्या है या 3E ये already आपके M1 में हो चुका है. So this is memory machine cycle M2 और यहाँ पे T3 में 05 डायरेक्ट ये डाटा हमको करना था तो हमें डाटा मिल गया. Nothing else is required. So this completes the timing diagram of read cycle. Remember this thing. Now there are few instructions in which we have to actually send the data to the memory. यानी कि जब हम result आ जाता है, suppose for example we say that STA, okay, STA 2025. तो now what will going to be happen? We have to store it. यहाँ पे write cycle start हो जाती है, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. Moreover, ये जो इंस्ट्रक्शन आपका लिखा मैंने STA 2025, this is actually you can say it is a 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. तो नेचुरल सी बात है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि STA के लिए एक मशीन साइकिल चलेगी विच इज ऑपकोड फेच, then for 20 another machine cycle will go on and then for this another machine cycle will go on, क्योंकि 28 बिट 25 8 बिट. तो ये इस तरह से आपकी मशीन साइकिल चलेगी, ठीक है. 3 बाइट ऑपरेशंस है तो 3 मशीन साइकिल्स हो जाएंगी. सो बिफोर दैट आई विल टेल यू हाउ वी एक्चुअली राइट. आगे देखते हैं. देयर इज अ टाइमिंग डायग्राम फॉर राइट साइकिल आल्सो. ओके, सो हाउ दिस टाइमिंग डायग्राम विल वर्क. ऑल थिंग्स आर सेम, यू कैन चेक फ्रॉम हियर. जैसे आपने ALE को हाई किया, ALE आपका हाई होते ही ऑलवेज रिमेंबर एड्रेस डाटा विल मूव, यानी कि जो लोअर ऑर्डर है मेमोरी एड्रेस का वो आपका T1 स्टेट में AD0 to AD7 से मूव करेगा और जो आपका हायर बिट है एड्रेस का वो A8 से A15 में मूव करेगा फॉर T1. As soon as T2 comes again, what will going to be happen? ये आपका ALE लो हो जाएगा. IO oblique M bar ये आपका इनिशियली यानी स्टार्टिंग से ही ये मेमोरी लोकेशन से हम वर्क कर रहे हैं, मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो इट विल बी 0. In this case, S1 will be 0 and S0 will be 1 because this is a right cycle. So you can check कि S1 0 and S0 1 अगर होता है तो वो right cycle होती है, ठीक है. So remember this thing. WR. Now instead of read, we are using write pin here in case of right cycle. तो रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे ही आपका ये स्टेटस पिन्स आपकी राइट साइकिल परफॉर्म करती हैं, इनिशिएट करती हैं, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स एंड पिन WR बार ये एक्टिवेट हो जाती है, ना कि RD बार. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीड साइकिल एंड राइट साइकिल. सो T3 ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट T2 से ही राइट ऑपरेशन स्टार्ट होने लगा. दैट मीन्स now you are sending the data from the bus at data bus to memory, ठीक है ना. तो मेमोरी में जाकर के आप ये डेटा को सेंड कर रहे हो एंड इन द T3 स्टेट इट विल राइट ऑन द मेमोरी. जिस भी मेमोरी में आपने भेजा, सपोज आई हैव रिटन STA 2025, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन 2025 सर्च कर लिया उसने, दे हैव स्टोर्ड 20, पहला ऑर्डर डेटा आपका यहाँ से गया ही था, तो 20 M3 में 25 जाएगा एंड देन व्हाट विल गोइंग टू यू विल राइट द result in 2025 memory location. So this is how a write cycle works. Now I would like to tell you one more thing here. There are the timing diagrams for read cycle and write cycle with IO. Okay, so IO में क्या होगा, अगर आप मेमोरी के जगह पर IO के साथ वर्क कर रहे हैं, that means if your memory, you are not working with the memory, in that case what will going to be happen, IO के लिए 1, तो आपको इस पिन में यहाँ पर इनिशियली ही आप उसको हाई कर देंगे, ठीक है ना. तो सबसे पहले आप उसको हाई कर देंगे फॉर थ्रू आउट T3 पिन्स. द ओनली डिफरेंस इज दिस ओनली, ठीक है. दैट मीन्स टाइमिंग डायग्राम ऑफ दिस इज ऑफ मेमोरी राइट, ठीक है. ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया फॉर राइट एंड रीड. इफ इट इज अ मेमोरी राइट, अगर ये मेमोरी राइट है तो सेम चीज चलेगी, और अगर ये आपका IO राइट है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उस केस में आप जो है पिन को हाई कर देंगे, नथिंग एल्स. इंस्टेड ऑफ लो आप पिन को हाई रखेंगे. सो फॉर रीड साइकिल ऑल्सो द सेम थिंग विल गोइंग टू बी हैपन एंड फॉर राइट साइकिल ऑल्सो द सेम थिंग विल गोइंग टू बी हैपन. Okay, so this completes your timing diagram for read, write cycle and opcode fetch. Now in the next lecture, we will start the 8086 microprocessor. Till then, take care. Bye-bye.